हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सॉल्व घटना चक्र विथ मी। इसमें मैं आपके साथ घटना चक्र सॉल्व करूंगी, जिसे आपको पता ही है घटना चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पीसीएस के लिए या हमारे किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। घटना चक्र में क्या होता है? घटना चक्र में पीवाईक्यू होते हैं सारे एग्जाम्स के, जैसे उत्तराखंड, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आईएएस, सबके एग्जाम के इसमें पीवाईक्यू होते हैं। तो ये सॉल्व करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है, इससे हमारा कवर हो जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जैसे कि स्टोन एज हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम उसका घटना चक्र से सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी यूपी पीसीएस पीवाईक्यू से, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है 2026 का। तो सबसे पहले हमारा पीवाईक्यू जो हम सॉल्व करेंगे वो हम यूपी पीसीएस का सॉल्व करेंगे, फिर और सारे एग्जाम का कंसेक्यूटिवली सॉल्व करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी घटना चक्र की बुक जो आती है, तो आप इसको ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप पीवाईक्यू जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे और उसको रिवीजन करेंगे आपको हेल्प होगी। अगर आप नहीं ले सकते तो इस वीडियो के थ्रू आपका कवर हो जाएगा सारा ही पीवाईक्यू जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। इसको किसने कॉइन्ड किया था? थॉमसन ने, ल्यूबॉक, टेलर, चिल्डे? ये आप बताइए। हाँ, इसको कॉइन्ड किया था हमारे थॉमसन ने, तो ये आप लर्न कर लीजिए। According to the excavated evidence, the domestication of animal began in। किसमें domestication of animal start हो जाता है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, मिडिल, अपर या मीजोलिथिक पीरियड में? तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं ये हमारा स्टार्ट होता है मीजोलिथिक पीरियड में। अच्छा, कहाँ पे सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के मीजोलिथिक पीरियड में? आदमगढ़ में, जो कि एमपी में है, और बागोर राजस्थान में। इसके एविडेंस हमको सबसे पहले मिलते हैं। ठीक है, चलिए। इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। देखिए, अभी मैंने ऊपर ही बताया, लांगनाथ, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मांडो। कि इसमें से कहाँ? बताइए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। हाँ, आदमगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है। From which one of the following sites bone implements have been found? Bone implements कहाँ मिले हैं? ये स्टोन एज की वीडियो में मैंने पढ़ाया भी है। बताइए कहाँ मिले हैं? ये हमारे दो जगह से मिले हैं, महाडहा और सराय नहर राय। अगर एक ऑप्शन होगा तो एक चूज करिएगा, दोनों है तो दोनों आपको चूज करना है। तीन जगह से मिले हैं, सराय नहर राय, महाडहा और एक हमारा दमदमा। ये तीन जगह से हमको बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। ये भी हमने कवर कराया है। बताइए, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट दमदमा। दमदमा ऐसी साइट है जहाँ पे हमने 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। 5 डबल ब्यूरियल हैं, एक ट्रिपल ब्यूरियल है, ऐसे ऐसे हैं। और एक जगह है जहाँ पे हमें 4 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। ये बताइए कहाँ पे मिले हैं? ये हमें मिला है सराय नहर राय पर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। बताइए, पहला कौन सा सीरियल है जो आदमियों ने यूज किया है? जी, ये हमारा है बार्ले। बार्ले हमने सबसे पहले बार यूज किया है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। बताइए किसमें हो सकता है? मीजोलिथिक में, प्रोटो हिस्ट्री में, पैलियोलिथिक एज या नियोलिथिक एज? प्रोटो हिस्ट्री तो बाद में आ जाती है जिसमें हमारा आईवीसी आता है, तो यहाँ तक तो आराम से स्टार्ट हो गया था। लेकिन मीजोलिथिक एज में क्या स्टार्ट हो गया था? एग्रीकल्चर? नहीं,
पैलियोलिथिक में तो आइस एज थी तो नहीं ही, तो इसका आंसर है हमारा नियोलिथिक एज। ठीक है, इसमें हमारा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ये बताइए, जहाँ पे लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। सेटल्ड लाइफ का मतलब पहले लोग क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, और लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब इस जगह कुछ दिन रहे, खाए पिए, यहाँ के जब रिसोर्सेज खत्म हो गए तो वो दूसरी जगह गए, लेकिन अब लोग एक जगह बसने लगे थे, इसको कहते हैं सेटल्ड लाइफ। तो बताइए इसके एविडेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं हमारे। यस, ये हमारे मिलते हैं मेहरगढ़ पे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, मेहरगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which among the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? बताइए, मैंने अभी ऊपर ही बताया है, दो साइट्स हैं, आदमगढ़ और हमारी है बागोर। ये है हमारी एमपी, ये है हमारा राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, बागोर। ठीक है। द कल्चरल remains from stone age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient city sites? बताइए कौन से साइट्स पे हमें कल्चरल रिमेन्स मिले स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक। ये हमारी है मेहरगढ़, जहाँ पे हमें और क्या मिला है, सेटल्ड लाइफ के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आपसे पूछता है कि सीक्वेंस में कहाँ मिले स्टोन एज से हड़प्पन एज के सिविलाइजेशन के रिमेन, तो ये हमारी कहाँ मिले हैं, ये हमारी मिली है बेलन वैली में। ठीक है, आपको बताना चाहिए। Ash Mound is associated with the Neolithic site at Ash Mound कहाँ मिले, Ash Mound मतलब जो गोबर यानी कि डंग, काउ डंग, इसके जो उपले बनते हैं वो हमें कहाँ मिले हैं बताइए। ये हमें मिले हैं संगन कल्लू में। ठीक है, ये भी हमने कवर किया है, याद कर लीजिए। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, बताइए, caves for hermits, burial sites, temple sites और none of the above। तो मेगालिथ्स हमें ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। ठीक है, मेगालिथ से मतलब है और ब्यूरियल साइट से मतलब है जो ब्यूरियल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स के बने हैं, जिसको हम मेगालिथ्स बोलते हैं। ये मीजोलिथ नहीं है। ठीक है, मीजोलिथिक एज वाला मीजोलिथ नहीं है, मेगालिथ है, मतलब बड़े बड़े स्टोन से ब्यूरियल्स बने हुए थे ग्रेवयार्ड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द नवदतोली इज लोकेटेड। बताइए नवदतोली कहाँ पे है। ये है हमारा एमपी में। ठीक है, ये हमारा एमपी में है, और यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे हमें राउंड और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर जिसमें लोग रहते थे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिले हैं। ये चैल्कोलिथिक साइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑकर कलर्ड पॉटरी वॉज क्रिस्टेंड एट, मतलब कहाँ पे इसके एविडेंस मिले ऑकर कलर्ड पॉटरी के। ये हमें मिले हैं हस्तिनापुर में। ठीक है, ये मैंने बताया भी था, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा यहाँ मिला है। In the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation। बताइए, लोग पहले जो चैल्कोलिथिक पीरियड में जो लोग थे महाराष्ट्र के, वो लोग अपने घर के फ्लोर के अंदर ही डेड बॉडी को बरी कर देते थे। तो चलिए बताइए उनका पोजीशन क्या था, किस पोजीशन में करते हैं। आज हम लोग बताइए किस पोजीशन में करते हैं, यही नॉर्थ टू साउथ, तो तब भी ये लोग नॉर्थ टू साउथ ही करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। कौन से रॉक शेल्टर में विंध्यास के सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड हुए हैं, मतलब मिले हैं हमें ह्यूमन स्केलेटन्स। तो चलिए बताइए, ये हमें मिले हैं लेखाहिया से, यहाँ से 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी हुई है, ये उनकी प्रेजेंट लोकेशन है। बताइए नेवासा कहाँ पे है? सोचिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। नेवासा है हमारी महाराष्ट्र में। मान लीजिए हमको पता है नेवासा का महाराष्ट्र है, ठीक है, तो इससे कौन कौन सा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करेंगे एलिमिनेट करके। नेवासा महाराष्ट्र से मिल गया तो चलिए हमारा ये दो तो कट गया ना। अब एक और हमें देखना है। ईसमपुर, मान लीजिए आपको नहीं पता है, चलिए। गुडिया गुडियम केव, गुडियम केव बताइए कहाँ पे है। तो आपको थोड़ा नाम से भी लग रहा होगा कि ये तमिलनाडु का लग रहा है। तो डी का 2 से, अब डी का 2 जैसे ही आया तैसा आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। और डिडवाना कहाँ पे है? डिडवाना है आपका राजस्थान में और ईसमपुर आपका कर्नाटका का है। तो अब इसको एक बार आप लर्न कर लीजिएगा। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब बताइए पिट ड्वेलिंग ये आपको कहाँ पे मिला है? अब आप जान जाइए पिट वगैरह ये जो सब है ये एक ही जगह से रिलेटेड है। जो जितने जैसे बरियल्स हो गए ये सब एक ही जगह के नियोलिथिक साइट से रिलेटेड है। जल्दी बताइए। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हमें मिले हैं बुर्जा होम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड skeleton ऑफ द डॉग along with human skeleton in burial? अब बताइए फिर बरियल आ गया, कहाँ का होगा? बुर्जा होम, बिना किसी सोच के बुर्जा होम लगाइए। चलिए अब ये हमें दो स्टेटमेंट्स हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड, ठीक है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। मतलब जो विंध्या के स्टोन एज वाले पीपल थे वो माइग्रेट कर गए गंगा वैली की तरफ और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ड्राई फेज था इन दिस पीरियड। तो चलिए बताइए क्या होगा। बोथ ए आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बताइए। सही बात है, इसका होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्लेस्टोसीन पीरियड में जो विंध्या रीजन था वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था, इसलिए ये लोग गंगा वैली की तरफ बढ़ने लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, चलिए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ मिला कि कौन से एज का है? नियोलिथिक एज में मिला है, ठीक है। एज पूछेगा तो नियोलिथिक एज, जगह पूछेगी तो दो जगह से मिला है। एक आपका मिला है, सबसे पहला एविडेंस जो मिला है वो आपका लहुरा देव मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका मेहरगढ़ से भी मिला है। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अगर लहुरा देव है ऑप्शन में तो आप इसी को लगाएंगे, और नहीं है तो आप मेहरगढ़ को लगा सकते हैं। लहुरा देव ये हमारा यूपी में है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन, बताइए। जियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, पैलियोबॉटनिस्ट है, हिस्टोरियन है। ये मैंने आपको स्टोन एज वाले चैप्टर में इनके बारे में बताया है। ये जियोलॉजिस्ट भी है और आर्कियोलॉजिस्ट भी है, ठीक है। तो ये दोनों है, कुछ कुछ जगह दो दो ऑप्शंस हैं, तो देख लीजिएगा ये दोनों है। और ये इन्होंने क्या किया था? पैलियोलिथिक एज के बारे में इन्होंने पता किया। देखिए लिखा है वो डिस्कवर फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, इन्होंने हैंड एक्स ये डिस्कवर किया है, ठीक। यहाँ तक आपका यूपी पीसीएस से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो कवर हो गए। अब हम यूपी के और जितने एग्जाम्स से हैं वो कवर करेंगे। बिहार, एमपी, उत्तराखंड और आईएएस का क्वेश्चन अब इसके आगे कवर करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक आपको मेसोलिथिक साइट्स को अरेंज करना है। तो चलिए बताइए। ये जो महादहा साइट है ये हमारी यूपी की है। लेखा ये भी हमारी यूपी की है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, ये प्रतापगढ़ में है। पैसरा जो है हमारी ये हमारी बिहार की है। और बीरभानपुर ये हमारी वेस्ट बंगाल की है। तो आपका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आपका आएगा महाडहा, उसके बाद आपका आएगा लेखाहिया,
उसके बाद आपका आएगा पैसरा जो बिहार में है, और सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल वाली बीरभानपुर। तो इसका आपका सीक्वेंस हो गया 4213 C। एक्सकावेशन एट नवदतोली वॉज कंडक्टेड बाई, बताइए नवदतोली का एक्सकवेशन किसने कंडक्ट किया है? ये है आपके एच.डी. कंकालिया ने, इसको याद कर लीजिए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? फटाफट बताइए, तो बहुत आसान है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। अलेक्जेंडर कनिंगम है। जॉन मार्शल कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही आईवीसी का पहला वो इनिशिएट किया है, और इन्होंने ही आईवीसी नाम दिया था हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोकन एडिक्ट्स को डेसिफर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? बताइए नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हमारी कहाँ पे है? ये हमारी है भोपाल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल एमपी में है। भीमबेटका फेमस क्यों है? जल्दी से, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रॉक पेंटिंग्स, मिनरल्स, बुद्ध स्टैचू, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। रॉक पेंटिंग, कहीं पे भी रॉक पेंटिंग्स आ जाए, भीमबेटका। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? हाँ, अब भीमबेटका है कहाँ? भोपाल में, पचमरही, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसन। ये हमारी है अब्दुल्लागंज रायसन में, जो कि कहाँ पे है भीमबेटका? एमपी में है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज? बताइए चैल्कोलिथिक एज को क्या बोलते हैं हम? कॉपर एज। आयरन एज हमारी कौन सी थी? वैदिक। न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक। ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक। ब्रॉन्ज एज, आईवीसी। चलिए, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वॉज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया? गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, या मोर देन वन ऑफ द अबव? इसका आंसर है आपका नर्मदा वैली। पूछेगा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन कहाँ मिले हैं, तो वो भी आपको नर्मदा वैली में मिले हैं। Which of these departments ministries deal with archaeological survey of India? बताइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एलिमिनेट करते चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर से क्या रिलेशन, हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, इसका कट करिए। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नहीं। टूरिज्म या कल्चर? टूरिज्म के लिए तो अलग ही मिनिस्ट्री होगी, उसके अलग डिपार्टमेंट्स है, तो ये नहीं। हमारा सबसे ज्यादा जो अच्छा रहता है कल्चर, कल्चर के लिए है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मैच द फॉलोइंग है। इसको मैंने वही जो जैसे बताया, मैच द फॉलोइंग हमेशा हम वैसे ही करेंगे। पैलियोलिथिक एज, इसको देखिए कुछ मिलता है। भीमबेटका केव्स हो गई, बुरजा होम हो गई, पानस वैली हो गई, सोन रिवर वैली हो गई। पैलियोलिथिक एज से क्या रिलेटेड है? नहीं पता आपको? आगे बढ़ते हैं हम। मीजोलिथिक एज से कुछ पता है आपको? भीमबेटका केव्स, बुरजा होम, बानस वैली या सोन वैली? मीजोलिथिक एज से हमको पता होना चाहिए कि भीमबेटका केव्स हैं हमारी। तो बी का 1 देखिए किसमें है, एक ही ऑप्शन में है हमारा, तुरंत ही आंसर आ गया। अब आगे देख लेते हैं। पैलियोलिथिक एज हमारी सोन रिवर वैली से रिलेटेड है। चैल्कोलिथिक एज हमारी हो गई आपकी बानस वैली, और नियोलिथिक एज हमारा हो गया बुरजा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हिस्टोरिकल प्लेसेस वेल नोन फॉर। ये हमारे आईएएस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स 2021 का। चलिए, बुरजा होम, ये सब मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, ठीक है। बुरजा होम में क्या मिला है, अब आप खुद सोचिए। रॉक कट श्राइन्स, टेराकोटा आर्ट, कॉपर आर्टिफैक्ट, इसमें बताना कौन सा करेक्टली मैच है। बुरजा होम में रॉक कट श्राइन्स मिले हैं? नहीं, तो भीमबेटका वगैरह में मिले हैं। यहाँ पे तो हमें पिट वगैरह मिली है, पिट ड्वेलिंग, तो ये तो गलत है। चलिए 1 देखते हैं किसमें किसमें है। ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया। 3 तो दोनों में है, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स है, और चंद्रकेतुगढ़ हमारा टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो गया 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमेशा हम पीवाईक्यू ऐसे ही पढ़ते हैं और जितने ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको सब बता रही हूँ। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडरिया, A.H. Longhurst, Robert Sewell, जेम्स बर्जेस एंड वॉल्टर इलियट वर एसोसिएटेड विथ, क्या है ये लोग? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी पता हो तो आपने ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा, अलेक्जेंडरिया, और ये रिलेटेड है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, तो यही आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितनी सिविलाइजेशन होती है, अहर, अहर, जॉरवे, ये सब मैंने पढ़ाया है। एक बार आप स्टोन एज वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से चीजें आ जाएंगी और क्वेश्चंस भी आपके सारे लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द अहर सिविलाइजेशन। द नेटिव्स ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। ये जितनी भी सिविलाइजेशन हैं ये सब कॉपर एज से बिलोंग करती थी, तो ये तो सही होगा, कॉपर तो उनको पता ही होगा। राइस वॉज अननोन टू देम, ये नहीं हो सकता क्योंकि राइस हमें पहले ही पता चल गया था, चैल्कोलिथिक एज से पहले ही हम जान गए थे राइस वगैरह के बारे में नियोलिथिक एज में, तो ये इनको कैसे नहीं पता होगा? तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब भी गलत करिए आप, ये गलत, ये गलत। ए तो ए होगा ही, तो सी एंड डी हटाइए, ए सिर्फ इसी में है। सी पढ़ लेते हैं एक बार। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द हर, सही बात है, सबसे पहली बार मेटल इसी एज से शुरू हुआ था, कॉपर, ठीक। Black red color pottery have been found here on which generally white colored geometrical designs have been carved। हाँ, क्योंकि जैसे देखिए चैल्कोलिथिक जो है इसके बाद जस्ट आईवीसी आ जाता है, और आईवीसी में आप जानते हैं रेड एंड ब्लैक पॉटरी बहुत ज्यादा थी और ऑकर कलर, तो यहाँ पे भी होगी, तो ये हम सही मानेंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टोन एज का पूरा घटना चक्र पीवाईक्यू। ये आप वीडियो एक बार दो बार देखेंगे आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा और आपको हेल्प होगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के घटना चक्र पीवाईक्यू सॉल्व करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।